राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ अमर सुहाग की एक कथा लेकर, जो पंडित की 5 बेटियों पर आधारित कथा है। बहुत ही प्यारी कथा है, तो प्लीज कथा को पूरा सुने, कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक गांव में एक पंडित और एक पंडिताइन रहते थे। पंडित और पंडिताइन की 5 बेटियां थीं। वे पांचों ही बेटियां भगवान शंकर और पार्वती के मंदिर में प्रतिदिन जाती थीं और वहां पर अमर सुहाग की पूजा करती थीं और अमर सुहाग की कथा भी सुनती थीं। पूजा करने से पहले वे सभी एक दीपक जलाती थीं। तो चारों बेटियों के दिए तो पूजा के अंत तक जलते रहते थे, पूजा के बाद भी जलते रहते थे। लेकिन 5वीं बेटी का जो दीपक रहता था वह कथा समाप्त होने से पहले ही बुझ जाता था, यानी कि पूरा पूजा भर उसका दिया नहीं जलता था। इससे वह बहुत परेशान होती थी। एक दिन बहुत परेशान होकर उसने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, दीदी लोग के दीपक तो नहीं बुझते हैं, पूरा कथा के बाद भी जलते रहते हैं। मेरा दीपक पता नहीं क्यों कथा संपन्न भी नहीं हो पाती, पूजा अधूरी रह जाती है और बुझ जाता है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी मन में वहम मत पाल, इससे कुछ नहीं होता, तू कल से थोड़ा घी और डाल लिया कर। उसने कहा ठीक है माँ। तो फिर जब वो पूजा करने अगले दिन गई तो उसने और ज्यादा घी डाला, पूरा दिया ही भर दिया। लेकिन फिर वही हुआ, बहनों के दिए नहीं बुझे, उसका दिया अधूरे कहानी पर ही बुझ गया। और ऐसे प्रतिदिन होता था, कभी भी उसका दिया पूजा के समय पूरा पूजा होने तक नहीं जलता था। इससे वह बहुत परेशान रहती थी। तो फिर उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं तो और भी घी डालती हूँ फिर भी मेरा दीपक बुझ जाता है। इस बार माँ के मन में भी संशय हुआ, लेकिन उसने बेटी को आश्वासन देते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, तू वहम मत पाल, हवा चलती होगी, हवा लग जाती होगी, इसी से बुझ जाता होगा, कोई बात नहीं, तू ध्यान से पूजा किया कर, बस अपनी पूजा में ध्यान लगा। उसने कहा ठीक है माँ। ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर पंडित पंडितानी ने अपनी 5 बेटियों की शादी कर दी। 4 बेटियों को तो बहुत ही अच्छे रिश्ते मिले, अमीर घराने में शादी हुई। लेकिन जो 5वीं बेटी थी जिसका दीपक बुझ जाता था, उसको बहुत ही गरीब घराना मिला। उसकी शादी बहुत ही गरीब घर में हुई, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट रहती थी, अपने आप में खुश रहती थी। उसके परिवार में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर थे, यानी कि उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे और कमाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ उसका पति था, जो जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता था, फिर उन्हें बेचता था। उसी से जो पैसे मिल जाते थे उसी चारों लोगों का रोटी दाल चलता था। यही सिलसिला हमेशा चल रहा था। तो एक दिन की बात है कि उसका पति लकड़ी काटने गया था और बहुत ही जल्दी आ गया, बहुत ही थोड़ी सी लकड़ियां लेकर। तब इसने पूछा कि आज जल्दी आ गए, लकड़ियां भी बहुत कम लाए हो, क्या बात है? तब उसने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं और लकड़ियां काटूं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं चला आया। तब उसने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो उस दिन तो फिर उसको आराम हो गया। फिर अगले दिन जब वह लकड़ी काटने जाने लगा, तब इसने कहा, लड़की ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। अपने पति से उसने बोला। उसने कहा नहीं, तुम कहाँ जाओगी, तुम घर का काम देखती हो, घर का देखो, माँ बाप की सेवा करो, मैं जाता हूँ लकड़ियां काटूंगा, मेरी तबीयत अब सही है। तब उसने फिर भी कहा नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। उसने जिद कर ली। तो फिर कहा चलो भाई ठीक है। तो जंगल में दोनों लोग गए, वहां वो लकड़ियां काट रहा था और वो लड़की जो थी लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बना रही थी। जैसे ही थोड़ी लकड़ियां काटा, उसको चक्कर आया बहुत तेज से, सर में बहुत तेज दर्द हुआ और वह गिर गया, गिरकर बेहोश हो गया। अब लड़की बहुत परेशान हुई। उसने सोचा कि ये क्या हो गया और निर्जन वन में कोई ऐसा है भी नहीं कि जो सहायता कर सके। रोने चिल्लाने लगी कि कोई है, कोई है, कोई हो तो मदद करो, मेरे पति की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है। अपना वहीं चिल्ला रही थी, रो रही थी। फिर कोई नहीं दिखाई दिया, भाई निर्जन वन में कोई था ही नहीं। जब उसे कुछ नहीं सुझाई दिया तो वह शिव जी की स्तुति करने लगी और माता पार्वती को याद करने लगी। कहने लगी, हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, मैं बचपन से आपकी पूजा करती आई हूँ, अमर सुहाग की पूजा करती आई हूँ और अमर सुहाग की कहानियां सुनती आई हूँ, आपके मंदिर में आती रही हूँ
और आप ही मेरी सहायता करो, अब आप ही मेरे पति की रक्षा करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो। आज मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। मैं अपने घर जाकर अपने सास ससुर को क्या कहूंगी, और मेरे पति की रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। ऐसे बार बार वो कह रही थी और विलाप कर रही थी। तब उसकी दर्द भरी आवाज माता पार्वती के कानों में पड़ी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि सुनिए, हमें लग रहा है कि कोई संकट में है और हम लोगों को पुकार रहा है। तब भगवान शंकर ने ध्यान दिया तो उन्होंने भी सुना, कहा हाँ सही कह रही हो, कोई तो है जो हम लोगों को पुकार रहा है, रक्षा के लिए बुला रहा है। तब माता पार्वती ने कहा चलिए चलकर देखते हैं। तो शिव और पार्वती जी दोनों लोग निकले और वहां पर आए जहां पर वह रो रही थी, अपने पति का सर गोद में रखकर और रो रही थी, वहां विलाप कर रही थी। अभी भी यही कह रही थी कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मेरे पति की रक्षा करो, और कोई नहीं है कि जो मेरी रक्षा कर सके, मेरे पति की प्राण बचा सके, आप ही हो। मैं अमर सुहाग की कहानी सुनती हूँ कि आप ही हो कि रक्षा कर सकते हो, ऐसे कह रही थी। तब तक माता पार्वती और शिव जी एक साधु और साधुनी के वेश में उसके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और देखो मेरे पति यहाँ ऐसे जमीन में पड़े हैं, ये बेहोश हो गए हैं, अब मैं क्या करूं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्री, तेरे पति की आयु तो इतनी ही थी। तब उसने कहा कि हे भोलेनाथ, ऐसा मत कहिए, मैं अपने पति के बिना कैसे जीवित रहूंगी, यही सब कहने लगी। तब भोलेनाथ ने कहा लेकिन तूने बचपन से अमर सुहाग की पूजा की है, इसके लिए इसकी आयु बढ़ जाती है। अब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे पति की आयु बहुत ही लंबी हो जाए और तू सदा सुहागन रहे, अमर सुहाग का मैं तुझे वर देता हूँ। तब ऐसे कहकर भगवान शिव ने अपना आशीर्वाद वाला हाथ उसके पति की तरफ ऐसे किया। जैसे ही उधर किया, भगवान के हाथ से एक तेज निकला और वह तेज निकल कर जाकर उसके पति के शरीर पर पड़ा। जैसे उसके शरीर पर वह तेज पड़ा, वह जी उठा और उठकर बैठ गया। यह देखते ही वह लड़की बहुत ही खुश हो गई और बोली, हे साधु महाराज, हे महात्मा, हे साधुनी माँ देवी, आप लोगों ने मेरे पति को जिंदा कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग कौन हो। तब माता पार्वती और भोलेनाथ धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग साधु महात्मा हैं, तेरे पति को आशीर्वाद मैंने दे दिया है, अब तेरा पति ठीक हो गया है और तू खुशी खुशी अब अपने घर को जा। अब इसे कभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है, तेरे पति के ऊपर है, क्योंकि तूने बहुत तपस्या की है। ऐसा कहकर माता पार्वती और भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। वह अपने पति के साथ लकड़ियां लेकर अपने घर लौट गई और खुशी खुशी अपने पति और अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, जरा सी भी कोई पूजा कर लेता है ध्यान से तो वो उसकी जरूर रक्षा करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।